क्या संबंध है पता है सभी को? परम वैष्णवी है वो। तो दुर्गा जी जो है वो कृष्ण की क्या है, बहन है। क्या है? बहन। सभी को पता ही है कृष्ण और दुर्गा जी का जन्म जो है एक साथ हुआ था, थोड़ा आगे पीछे हुआ था बस, लेकिन दोनों में संबंध ये है कि दोनों बहन है। दुर्गा जी एक श्लोक में बोलती हैं कि तव वक्षाश्मी राधा हम रहे वृंदावने। जो दुर्गा देवी जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो दुर्गा देवी कहती है कि तव वक्षाश्मी राधा हम, मैं अपने मूलभूत स्वरूप राधा रानी के रूप में वृंदावन में रहती हूँ, और तव वक्षाश्मी मतलब कृष्ण का मैं आलिंगन करती हूँ अपने मूलभूत स्वरूप में। तो जब राधा रानी, जब कृष्ण की अंतरंगा शक्ति होती है वो राधा रानी के रूप में होती है, और वही भगवान की जो बहिरंगा शक्ति होती है कैसी होती है? दुर्गा देवी के रूप में। तो वही जो दुर्गा देवी है इस जगत में क्या करती है? इस जगत की वो जेलर है। जेलर मतलब कि ये जो है संसार क्या है? पूरा जेल है। तो जेल में किसको रखा जाता है? जेल में जो ईमानदार लोग रहते हैं, जो सरकार के नियमों को पालन करते, क्या उन लोगों को जेल में रखा जाता है? जो लोग नियम तोड़ते हैं उनको जेल में रखा जाता है। और जेल में रख करके क्या उनको बड़े अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, एयर कंडीशन में रखा जाता है। जेल में रख करके क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। तो दुर्गा देवी यही कार्य करती है। उनके हाथ में त्रिशूल रहता है। तो त्रिशूल का जो एक नोक है वो आध्यात्मिक, दूसरा नोक आदि भौतिक, और तीसरा नोक जो है आदि दैविक क्लेश को दर्शाता है। तो ये तीन प्रकार के दुखों से दुर्गा देवी जो है जीवों को इस जगत में क्लेश देती है और यहाँ पे बांध करके रखती है। तो कोई जीवात्मा जब उनके ही भाई श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करना चाहता है तो फिर उसको क्लेश देना धीरे धीरे बंद कर देती है। इसीलिए भगवान कृष्ण के जो सबसे महान भक्त हुए ब्रज गोपियां, उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए दुर्गा देवी की आराधना की। उन्होंने कात्यायनी व्रत किया। तो जब इस प्रकार से ब्रज गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, तब कृष्ण जो है उनके मन की बात जान गए और कृष्ण गोपियों के समक्ष प्रकट हुए। तो ये दुर्गा जी के बारे में ब्रह्म संहिता में बड़ा सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमप्यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो दुर्गा जी क्या करने में समर्थ है? एक तो वो सृष्टि करती है, दूसरा ये जो सृष्टि करती है इसका फिर पालन करती है, तीसरा फिर क्या करती है? इसका फिर संहार भी करती है। तो वो क्या है? छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। भगवान जो है कृष्ण की छाया शक्ति है। और इच्छानुरूपमप्यस्य चचेष्टते सा मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार वो इस जगत में अनेकों जीवों को बांध कर रखती है, अनेकों प्रकार के कार्य करती है। जो जेलर का कार्य होता है, जैसे आप जेल में जाएंगे तो जेलर कैसे कैदियों को बाहर निकलने नहीं देता है, वैसे वो कार्य दुर्गा देवी करती है। और दुर्गा देवी जो है भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ति करती है। जो भौतिक इच्छाएं होती हैं उसको भी पूर्ति करती है। और कोई भगवान से मिलना चाहता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भी दुर्गा देवी क्या करती है? सहायता करती है। तो हम आज दुर्गा देवी के मंदिर में आए, इसलिए हम सोचे थोड़ा दुर्गा जी के बारे में चर्चा किया जाए, क्योंकि पिछले बार दुर्गा जी के मंदिर में गए थे तो किसी भक्त ने ऐसा कहा। तो अब हम आते हैं श्रीमद् भागवतम के आधार पर कुछ चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, तो वहां से हम लेंगे और चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, पुत्राशिषा श्रुति सुखा मृत कृष्ण रूपा वेदम कलेवरमशे शुजाम विरोह निर्विद्यते न तुजनो व्यक्ति विद्वन् कामानलम मधुलवय शमयेन्दुरापय।
तो ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है, खास करके जो इस जगत में लोग सुख ढूंढते रहते हैं उनके ऊपर केंद्रित करके ये श्लोक बताया गया है। तो सभी के सभी इस जगत में हम लोग सुख की तलाश कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। हाँ जी। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो यहाँ पे दुख चाहता है? किसी को दुख चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। कुंती रानी को चाहिए। सभी लोग सुख चाहते हैं। जो लोग आध्यात्मवादी हैं उन्हें भी सुख चाहिए, और जो भौतिकवादी है उन्हें भी सुख चाहिए। सभी को सुख चाहिए। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी दशा बताई गई है कि कुत्रा शीशा। इस जगत में जो लोग सुख ढूंढते हैं, तो प्रश्न क्या है प्रहलाद महाराज में कि इस जगत में कहाँ है सुख, आखिर कहाँ ढूंढ रहे हैं सुख को? तो श्रुति सुखा, इस जगत में जो भी सुख है जिसके बारे में वर्णन मिलता है या जो सुनते हैं, तो श्रुति सुखा मतलब सुन करके सुख लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं इस जगत में। जितनी मात्रा में सुख है उससे ज्यादा यहाँ पे क्या भरा हुआ है? दुख भरा हुआ है, बहुत ज्यादा दुख भरा हुआ है। भगवान गीता के एक श्लोक में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्यास्ताम स्थिति क्षस्व भारत। मतलब कि जो इंद्रियों के स्पर्श से सुख मिलता है वो कैसा होता है? सर्दी और गर्मी की तरह होता है। तो जैसे सर्दी और गर्मी आते जाती रहती है, और अगर आप वृंदावन के माहौल में देखें तो वहां पे गर्मी ज्यादा होता है और सर्दी कम होता है। एक साल में लगभग 8 महीने गर्मी रहेगा, 2 महीने नॉर्मल मौसम रहेगा ऐसा, और 2 महीने ठंडी रहेगा। तो अधिकतर जो है गर्मी का मौसम है। तो उसी प्रकार इस जगत में अधिकतर मात्रा में दुख मिलता है और थोड़ी मात्रा में क्या मिलता है? थोड़ी मात्रा में सुख मिलता है। तो इसीलिए ये जो सांसारिक सुख और दुख है इसको भगवान बोलते हैं ताम स्थिति क्षस्व भारत। इसको केवल बर्दाश्त करना चाहिए, इसको बदलने में नहीं लगना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं बहुत ज्यादा सुख को बढ़ाने का प्रयास करूंगा तो वो सुख बढ़ जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। इसीलिए भागवतम में बोला गया तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते भ्रमता उपरितम तल लभ्यते दुख वदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। मतलब कि ये पूरे ब्रह्मांड में व्यक्ति को उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद भी नहीं मिलता है। जहां तक सांसारिक सुख और दुख का सवाल है वो अपने आप ही आएगा। जैसे दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है फिर भी वो दुख आता है कि नहीं? हम लोग दुख के लिए प्रयास करते हैं, बताइए? नहीं करते हैं, फिर भी दुख अपने आप आ जाता है। तो जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं करते फिर भी वो आ जाता है, वैसे सुख के लिए भी नहीं प्रयास करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। अभी आप लोग का इतना उम्र हो गया है, कोई 30 साल, कोई 40, कोई 50, कोई 60 के हैं यहाँ पे। अभी बचपन से आप लोगों ने इस बात की अनुभूति की है कि नहीं कि अपने आप कभी कभी सुख आ जाता है, अपने आप कभी कभी दुख आ जाता है। एक बार मैं जब कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे बगल में एक दूसरा व्यक्ति बैठा था, वो काम कर रहा था कंप्यूटर, तो काम कर रहा था और बड़ा बोर लग रहा था उसको, बड़ा मायूस लग रहा था। मैं बोला क्या, मैं पूछा क्या हो गया? तो बोले बड़ा मायूसी लग रहा है, मतलब कि बोरिंग लग रहा है, ऐसा करके बोल रहे। तो मेरे को तो ये गीता का ये श्लोक पता था, मैं बोल दिया चिंता मत कर तुम सुखी हो जाओगे, ऐसे मैंने बोल दिया। गीता के इसी श्लोक का था। तो उसी दिन, अगले दिन फिर वो उसी जगह पे बैठा हुआ था और अपने ही मन हंसा जा रहा था, मुस्कान उसके चेहरे पे आ रही थी। मैं बोला क्या हो गया, बड़े आनंद में लग रहे हो? बोला नहीं, मुझे बच्चे की याद आ रही है। तो वहीं पे बैठे बैठे वो क्या है, सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अभी देखिए उसी जगह पे है, एक दिन पहले क्या बच्चे की याद नहीं आ रही थी? और अगर एक दिन पहले बच्चे की याद भी करता तो भी ऐसा नहीं कि वो सुखी हो जाता। उस समय वो दुख की घड़ी थी, वो बच्चे को याद करे या किसी बूढ़े को याद करे, वो दुख की अवधि थी, वो दुख होना ही था उसको। जैसे जब गर्मी आती है तो फिर कुछ भी कर लो गर्मी ही रहेगा, और सर्दी आएगी ठंडी आएगी तो कुछ भी करो ठंडी ही रहेगा। वैसे जब सुख की अवधि रहती है तो हम कुछ भी करेंगे वो सुख मिलेगा ही किसी न किसी प्रकार से।
और जब दुख की घड़ी आएगी तो दुख ही मिलेगा, चाहे बच्चे को याद करे चाहे किसी और को याद कर ले। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं इन सभी चीजों को क्या करना चाहिए, केवल बर्दाश्त करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ज्यादा इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे दुख बिना प्रयास किए हुए मिल जाते हैं, वैसे सुख भी इस जगत में क्या होगा, बिना प्रयास किए हुए मिल जाएगा। तो गीता के एक श्लोक में भगवान बोलते हैं इसी के ऊपर कि ये इंद्रियों से मिलने वाले सुख कितने होते हैं। जितने भी लोग धन वगैरह इकट्ठा करते हैं, इस जगत में भागते रहते हैं, तो इंद्रियों से कुछ सुख मिलता है, उसी के लिए वो धन इकट्ठा करते हैं कि अगर धन हो जाएगा तो बहुत अच्छा एयर कंडीशन में रहेंगे। भारत की चीजों को देखते हुए मन उब गया है तो जाएंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान जाकर के वहां की चीजों को देखेंगे कुछ। ये ज्यादा नहीं, केवल 5 है, गिनती के 5 है। एक तो आंखों से देख करके कुछ सुख मिल जाता है, एक कान से सुन करके कुछ सुख मिल जाता है, एक नाक से सूंघ करके सुख मिल जाता है, एक जिह्वा से चख करके सुख मिल जाता है, और एक स्पर्श का सुख मिलता है। यही 5 सुख है। स्पर्श मतलब कि मैथुन का सुख होता है। तो यही 5 प्रकार के सुख इस जगत में है। स्थूल सुख जिसको कहते हैं, कितना भी पैसा इकट्ठा करेंगे तो यही 5 प्रकार के सुख मिलेगा। एयर कंडीशन में रह रहे हैं तो वो थोड़ा स्पर्श कर रहा है, अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा हुआ, वो भी स्पर्श का सुख है। तो कितना भी धन बटोर ले, कुछ भी क्यों न कर ले, इस जगत में यही 5 प्रकार के सुख मिलेगा। आंखों से देखेंगे तो कितना देखेंगे, आखिर विचार कीजिए। कान से सुनेंगे तो कितना सुनेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी को कोई सिनेमा सॉन्ग अच्छा लगता है, तो एक सिनेमा सॉन्ग कितने लंबे समय तक गा सकते हैं, कितनी बार गा सकते हैं, कोई बताएगा? जब तक वो अच्छा लगे। गोपाल प्रभु जी, एक सिनेमा सॉन्ग कितने लंबे से गा सकते हैं, कितनी बार गा सकते हैं? 1 या 2 बार बोलते हैं। चलो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 या 20 बार ले लेते हैं। 10-20 बार गाने के बाद मन जो है उब जाएगा उससे, है ना। वैसे नाक से सूंघना जो है वो कितना सूंघ सकते हैं, थोड़ा सा सूंघेंगे बस, और ज्यादा नहीं। और वैसे खाने के लिए अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे तब क्या होगा, वही डाइजेशन हो जाएगा, पचेगा ही नहीं हमारे को। तो ये जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख है वो बहुत ही लिमिटेड है। जितनी मात्रा में भगवान गीता में ये भी बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो ये जरूरत से ज्यादा यदि आप करेंगे तो दुख का ही कारण बनेगा। जरूरत से ज्यादा ये इंद्रियों से मिलने वाले सुख को हम भोग भी नहीं सकते। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि नतेषु रमते बुद्ध, बुद्धिमान व्यक्ति ये इंद्रियों से मिलने वाले सुख में रमण नहीं करता है। वो रमण कहाँ करता है, वो भगवान में रमण करता है, वो आत्मा में रमण करता है। तो पूछा गया कुत्रा शिशा श्रुति सुखा तृष्ण रूपा, ये जगत में जो सुख है वो केवल सुनने में अच्छा लगता है। और जैसे जो हरिण है, हरिण अगर कहीं रेगिस्तान में हो और रेगिस्तान में उसको दूर पे कहीं जल दिखाई देता है सूर्य के प्रतिबिंब के कारण, हरिण में प्यास बहुत ज्यादा है, सूर्य की गर्मी से प्यास उसको बहुत ज्यादा लग रहा है। अब उसको लगता है वहां पे पानी है, मुझे जाकर के वहां पे पानी मिल जाएगा। वो जाता है, पानी होता है वहां पे, पानी नहीं होता है, वो तो केवल सूर्य का प्रतिबिंब था। अब वो जो है जल कहीं और चला गया, फिर वहां से वो भागता है किसी और जगह पे, फिर जल कहीं और दिखाई देता है, फिर वहां से ऐसे भागते भागते क्या होता है, वो हरिण की मृत्यु हो जाती है। वैसे इस जगत में भी क्या होता है, लोग हरिण की तरह जो है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद इस तरह से सुख की तलाश करते रहते हैं और भागते रहते हैं और कभी भी उनकी तृष्णा ये जो है खत्म नहीं होती है। उनको सुख वास्तविक जो है वो मिलता नहीं इस जगत में, क्योंकि सुख है ही नहीं यहाँ पे। जो बच्चा होता है वो पहले स्कूल में जाता है, स्कूल में 2nd-3rd क्लास में रहता है, ठीक है। 2nd-3rd क्लास में रहते हुए उसको लगता है क्या कि ठीक है अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी तो सभी हमारे को देखते हैं और कोई ऐसे झापड़ भी मार देता है और कोई कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बड़े हो जाएंगे ना तो हमारा जो है रुतबा रहेगा,
हम जो है ताकतवर हो जाएंगे। तो बच्चा बड़ा हो जाता है, 10वीं क्लास में जाता है, 10वीं क्लास में जाता है तो उसका जो रुतबा है बढ़ जाता है, टेंशन और बढ़ जाता है कि नहीं। अब 10वीं में बोर्ड का एग्जाम देना है, 10वीं में जाता है, बोर्ड का भी एग्जाम देता है, उसके बाद आगे चल करके 12वीं में जाता है। 12वीं में जाने के बाद क्या होता है, और टेंशन बढ़ता है, क्योंकि अब जब स्कूल से निकलेंगे तब क्या होगा, या तो नौकरी देखना या तो कोई बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना है। 12वीं भी दे दिया उसने, उसको लगता है आगे चल करके मेरा समस्या खत्म हो जाएगा, अब कॉलेज वगैरह कर लूंगा, अच्छे कॉलेज में चले जाऊंगा तो बहुत अच्छा इंजीनियर डॉक्टर अगर बनना है तो बहुत तगड़ा कंपटीशन देना है फिर। तो ऐसे कंपटीशन दे करके किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, डॉक्टर बनने के लिए जाएगा, उसको लगेगा कि अब जब मैं कॉलेज से निकल जाऊंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। कॉलेज में पढ़ाई करता है, खूब रगड़ के मेहनत करता है, ये सभी केवल श्रुति सुखा है, मतलब सुनने के लिए अच्छा लगता है। शुरू से उसको लग रहा था कॉलेज में आगे चल कर सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कॉलेज में फिर से बहुत कठोर मेहनत करना, कॉलेज में पढ़ाई करता है बहुत रगड़ करके, और वहां से कॉलेज से पास आउट, उसको लगता है पास आउट होने के बाद मेरा समस्या सुलझ जाएगा। तो कॉलेज में रहता है तो थोड़ा स्वतंत्रता भी रहता है, जब चाहे इधर चला गया, उधर चला गया, घूम लिया, कोई सिनेमा देखने के लिए चला गया, कहीं पिकनिक मनाने चला गया, तो स्वतंत्रता रहता है। लेकिन फिर उसके बाद फिर नौकरी वगैरह करने लगता है, तो फिर हमारे प्रभु जी नौकरी कर रहे हैं तो बताया जाता है कि कॉलेज वगैरह में तो एग्जाम रहता है 6 महीने के बाद आता है, लेकिन नौकरी जब करते हैं तो हर रोज का एग्जाम रहता है वहां पे, तो आगे चल कर कितना टेंशन हो जाता है। तो ये सभी केवल श्रुति सुखा है, सुनने में अच्छा लगता है, आगे चल करके हम कभी सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। या मृग तृष्ण रूपा, जैसे हरिण को लगता है आगे सुखी हो जाएंगे, पानी मिल जाएगा, हरिण को ऐसा लगता है, वैसे जो मायाबद्ध जीव है उनको लगता है कि आगे कभी स्कूल कॉलेज या कभी नौकरी लग जाएगा तब हम आनंद में हो जाएंगे, लेकिन वो दिन आता ही नहीं। तो इस प्रकार से अब वो नौकरी करने के लिए चला गया, नौकरी कर रहा है, और नौकरी करते हुए क्या होता है, उसको लगता है कि अब मेरी शादी वगैरह हो जाएगी, बच्चे वगैरह हो जाएंगे, सब मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, क्या टेंशन कम हो जाता है, क्या उसका दुख कम हो जाता है, सुख मिल जाता है, नहीं होता है, और चिंताएं बढ़ जाती हैं, और ज्यादा दुख बढ़ जाता है उसका। तो अब उसको क्या लगता है कि ठीक है नौकरी कर लो 20-25 साल, और जब फिर रिटायर करेंगे तब जाकर हम सुखी हो जाएंगे। अब वो रिटायर भी कर जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, अब बहुत सारे दूसरे टेंशन आ जाते हैं कि बच्चे को कहाँ सेटल करना है, बच्ची की कहाँ शादी करनी है, और खुद के मन में अनेकों प्रकार के विचार चलते हैं, चिंताएं भर जाती हैं। तो कभी वो दिन आता नहीं है कि व्यक्ति सुखी हो जाए, उसका दुख जो है बना ही रहता है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यासी घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। मतलब बुढ़ापे में क्या होता है, अंग गल जाते हैं, शरीर पे झुर्रियां आ जाती है कि नहीं, शरीर पे झुर्रियां आ जाती है। पहले जमाने में जो है, जो शरीर जो है बड़ा अच्छा चमचमाता है, आईना में बार बार व्यक्ति देखता है और उसको लगता है कि मैं कितना जवान हूँ। एक बड़ी सुंदर कहानी है, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, 2-3 लड़के थे, तो एक बूढ़ी माता थी, वो पूरा झुक करके चल रही थी। तो जो ये युवा लड़के थे वो मजाक में बोलते उसको, झुक के जब चल रही थी ऐसे लाठी लगा लगा करके, तो बोल रहे थे कि दादी क्या ढूंढ रही हो, तो वो बोलती कि बेटा मेरी जवानी खो गई है, उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। उसको पता हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो फिर ऐसा जब सुनते हैं तो फिर, और वो ये भी बोलती है कि मेरी जवानी खो गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन देखो तुम अपनी जवानी बचा के रखना, कहीं ये भी ना खो जाए। हरी बोल।
तो जवानी तो खोनी है, लेकिन जानी है। हमारे इस्कॉन के सिखावत बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन समय उसको चुपचाप बूढ़ा बना देता है, चुपचाप बूढ़ा बना देता है। तो शंकराचार्य जी यही कहते हैं, अंगम गलितम। अंग जो है क्या होते हैं, गल जाते हैं। शरीर पे झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। और पलितम मुंडम, बाल तो पहले बड़े अच्छे काले चमचमाते हैं, अनेकों प्रकार के शैम्पू लगाते हैं, अनेकों प्रकार के तेल लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, पलितम मुंडम, बाल भी उड़ जाते हैं। और अगर उड़ नहीं जाते तो बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो सफेद बालों पे हेयर डाई लगा करके अभी ये मनोधारणा रखते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, नहीं, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी जवान ही हूँ। नहीं तो ये है कि कम से कम उनको तो पता है, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो ये जो बाल का सफेद होना, ये इंडिकेट करता है, आपको दर्शाता है कि अभी देखो तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे बाल सफेद हो रहे, इसके बाद आगे क्या है, मृत्यु सर्वहर्ष्य। इसके बाद जो है ये सफेद बाल भी नहीं रहेंगे, ये बाल भी क्या होगा, अग्नि में जल जाएंगे। इसीलिए अभी भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। ये हमारे जो बाल है इंडिकेशन देते हैं। दशरथ महाराज जो है वो एक दिन शेविंग करने के लिए गए। तो शेविंग जब कर रहे थे, तो ये जो यहाँ के जो बाल है ना, ज्यादा शेविंग करते रहते हैं यहाँ पे, यहाँ के बाल सबसे पहले सफेद होना शुरू करते थे, अधिकतर लोगों के, सभी के नहीं लेकिन अधिकतर लोगों के। तो दशरथ महाराज जब यहाँ पे शेविंग करते हुए देखे, कह रहे मेरे बाल तो सफेद हो गए। तो उसी वक्त उन्होंने सोच लिया, अब ठीक है, अब हो गया, अब मेरा बुढ़ापा का समय आ गया और अब मैं मेरा पूरा राज्य का कारोबार राम को दे देता हूँ। तो उन्होंने केवल सफेद बाल को देख करके ये निर्धारित कर लिया कि अब मुझे ये ज्यादा राज्य का कार्यभार नहीं संभालना है, अब राम को शासन पे दिखाना है। तो अब राम जी की कथा में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा है, तो उसी में गुम हो जाएंगे। तो देखिए दशरथ महाराज ने ये सोच लिया, लेकिन आजकल कलयुग में जीवों की क्या अवस्था है कि जब बाल पूरे के पूरे सफेद हो जाते हैं तो उसको बढ़िया से हेयर डाई करते हैं, एकदम टकाटक, और उस पर तेल लगाते हैं और फिर बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बिगड़ा नहीं है। हरि बोल। लेकिन प्रकृति अचानक ही उसको या तो मात दे देती है, अचानक ही गिरा देती है, या तो फिर समय आने पे पता तो चल ही जाता है। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, या तो बाल सफेद हो जाते हैं या बाल उड़ ही जाते हैं, अब वो कंघी करने के लायक नहीं रहते। फिर दशन विहीनम जातम तुंडम, तो जवानी में क्या होती है, दांत भी बड़े अच्छे चमचमाते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारी जगहों पे मुस्कुराते हुए दांतों को दिखाया जाता है कि दांत जो है चेहरे की शोभा है। मोती जैसे दांत जब चमचमाते हैं तो वो चेहरा देखने में कुछ और लगता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, न जाने कितने दांत टूट टूट करके गिर जाते हैं, तो वो दांत भी चले जाते हैं। उसके बाद वृद्धो यासी गृहीत्वा दंडम, मतलब कि पहले दो ही टांग से काम चल जाती थी, अब तीसरी टांग लगती है, या तो डंडा लेकर के चलना पड़ता है या तो व्हील चेयर पे चलना पड़ता है। तो फिर बोलते हैं कि इतनी सारी सभी की सभी चीजें शरीर में नीचे क्यों जा रही है, बाल भी जा रहे हैं, झुर्रियां भी आ रही हैं, आंखों की दृष्टि भी जा रही है, दांत भी जा रहे हैं, और शरीर की शक्ति भी नीचे चलती चली जा रही है। शरीर में हर एक चीज नीचे जा रहा है, लेकिन एक चीज नीचे नहीं जा रहा है। क्या नीचे नहीं जा रहा है, तदपि न मुंचति आशा पिंड, ये जो आशाओं का पिंड है ये कभी नीचे नहीं जाता है, ये आशाएं और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब बुढ़ापे में आदमी क्या सोचता है कि अरे मरेंगे भी तो जो पोता पोती है उसकी शादी देख करके मरेंगे, तो उस आशा में वो जिंदगी को जीना चाहते हैं। पहले के युग में लोग जब बूढ़े होते थे तो पुत्र परिवार को छोड़ करके निकल जाते थे भगवान की भक्ति करने के लिए, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी धाम में, अयोध्या धाम में या हिमालय में कहीं चले जाते थे, क्योंकि उनको पता था ये पुत्र परिवार के बीच में रहेंगे, पुत्र परिवार में आसक्ति रहेगी, तब क्या होगा, तो अगला जन्म जो है बड़ा ही दुर्दायी होगा। एक भगवान शंकर के भक्त हुए,
तो शंकर जी की बड़ी उपासना करते थे। तो क्या हुआ कि उनका कोका कोला का बिजनेस था। कोका कोला का बिजनेस था और बहुत लंबे समय तक बिजनेस करने के बाद अब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। उन चारों तरफ से उनके जो 2-3 पुत्र थे वो घेर के खड़े थे। तो जिंदगी भर जो किया है मृत्यु के वक्त उसी का स्मरण होता है। तो वो जो है बेड पे लेटे हुए बोल रहे थे कोका कोला कैसे चलेगा अपना अपना कंपनी, क्या करेंगे, कैसे बिजनेस बढ़ाएंगे, कोका कोला ही कोका कोला बार बार निकल रहे थे। तो उनके पुत्र से बोलते हैं पापा कोका कोला मत बोलो, भोला बोलो, भोला। तो लेकिन अब मुंह से भोला क्यों निकले, मुंह से बार-बार कोका कोला ही निकल रहा था, क्योंकि जिंदगी को लगा रखा था, मन को लगा रखा था कोके कोले की बिजनेस में। और भोला की थोड़ी बहुत आरती घुमा लेते थे तो अंत में थोड़े ना भोला याद आएंगे, अंत में तो कोका कोला ही याद आएगा। और इस तरह से अंत में जो स्मृति होती है वही अगले जन्म में मिल जाता है। भगवान गीता में बोले इस बात को। गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्वर्ण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब कि व्यक्ति जो कुछ भी मृत्यु के वक्त स्मरण करता है वैसा ही शरीर उसको अगले जन्म में मिल जाएगा। अगर कोई कुत्ते का स्मरण करेगा तो उसको कुत्ते का शरीर मिलेगा, कोई बिल्ली का स्मरण करेगा उसको बिल्ली का शरीर मिलेगा, कोई अपने पुत्र परिवार का स्मरण करेगा उसको वैसा ही शरीर मिलेगा, कोई पुरुष है वो स्त्री का स्मरण करेगा उसको स्त्री का शरीर मिलेगा, कोई स्त्री है वो पुरुष का स्मरण करेगी उसको पुरुष का शरीर मिलेगा। और जो भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान बोलते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्ति अत्र संशय। मतलब कि अंत काल में अगर कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करता है तो उसे मेरा धाम प्राप्त होता है, उसको मेरे ही जैसा शरीर मिल जाता है। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं नतेषु रमते बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख में रमण नहीं करता है, वो रमण करता है भगवान में। अच्छा, ये इंद्रियों से मिलने वाले सुख में अगर कोई अपने आप को लगा देता है, पूरी जिंदगी भर केवल इसी में लगाता है, तो इससे होता क्या है, वो व्यक्ति इसी जिंदगी में, इस जिंदगी में भी दुखी रहता है और ये शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी अधोगति ही होती है। इसलिए गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि नायक लोको अस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्य। मतलब कि यज्ञ किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना कोई भी व्यक्ति इसी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है, तो इस जीवन के बाद का क्या करें। अब देखिए आज इतना मॉडर्न सिविलाइजेशन बढ़ गया है, पंखा, टेलीविजन, एयर कंडीशन, लैपटॉप, मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ट्रेन हैं और कैब और क्या क्या है, न जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं आजकल। तो इतने सारे जो गैजेट्स आ गए हैं ये सभी किसके लिए है, हमारे को सुखी करने के लिए। ये सभी जो इंजीनियर और साइंटिस्ट ने बनाया हमारे को दुखी करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया, हमको सुखी करने के लिए बनाया गया। लेकिन क्या आज के डेट में लोग ज्यादा सुखी है पहले से? सुखी नहीं हो, उल्टे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, मेंटल इलनेस, सुसाइड, ये सभी और ज्यादा पहले से बढ़ गया है। तो केवल लोग क्योंकि शरीर के लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए दुख जो है उनका बढ़ता चला गया है। अभी जितना सुसाइड होता है, जितना मानसिक रोग आज के डेट में है, उतना अभी से 100 साल पहले नहीं था। तो भगवान इसीलिए क्या कहते हैं नतेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान व्यक्ति ये जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख है इसमें रमण नहीं करता है, वो भगवान में रमण करता है। इस प्रकार से इस जीवन में यदि सुखी रहना है तो फिर हमको कुछ करना चाहिए आत्मा के लिए। जिंदगी भर नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है केवल शरीर के लिए करने में, और इस जीवन में भी दुखी रहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी अधोगति होती है। तो इसीलिए एक श्लोक में भागवत में कहा गया है कि भुक्त भोगा परित्यक्ता दोषा च नित्यश नेश्वरशा शुभे दत्ते स्वयं महिमी स्थित। मतलब कि इंद्रियों से मिलने वाले जो सुख है उसमें बहुत सारे दोष भी भरे हुए हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उन दोषों को समझ जाता है
उन दोषों को समझ जाता है और इसीलिए उसमें अपने आप को लगाता नहीं है। और इस प्रकार से क्योंकि वो इंद्रिय सुख के पीछे भागता नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन जो इंद्रिय सुख के पीछे भागता है वो जो है परतंत्र रहता है उन चीजों के प्रति। अनेकों प्रकार की चिंताओं से भरा रहता है। चिंता अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपासिता, गीता में भगवान कहते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो क्या होता है, चिंता अपरिमेयम च, मतलब लाखों हजारों लाखों चिंताओं से भर करके अपरिमेयम च प्रलयांतम उपासिता, जीवन के अंत तक हजारों लाखों चिंताओं से भर करके व्यक्ति की दशा क्या होती है, प्रलयांतम काम चिंता अपरिमेयम च प्रलयांतम उपासिता कामोपभोग परमा एतावत् तृष्णा, मतलब कि इंद्रियों को तृप्त करना ही उस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है। यही अच्छा से खाना है, अच्छा से अच्छे गाड़ी में घूमना, बस यही सब उसका उद्देश्य रहता है। कामोपभोग परमा एतावत् तृष्णा, और उसके लिए आशा पाश प्यार बंधा काम क्रोध परायणा, अनेकों प्रकार की आशाओं से बंध जाता है और दो चीजों का शिकार हो जाता है, एक तो काम का, दूसरा किसका, क्रोध का। तो काम मतलब इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति अगर होता भी है तो उतनी मात्रा में होता नहीं है जितनी उसकी अपेक्षा रहती है। तो उसके कारण से क्रोध आता है, उसको लगता है अरे मैंने इतना मेहनत किया और इतना सा सुख मिला मेरे को, और अगर वो चीज नहीं मिलता है तो उसको क्रोध आना ही है। तो दोनों ही अवस्था में उसको क्रोध आता है, काम क्रोध परायणा। फिर वो क्या सोचता है, इहंते काम भोगार्थ मन्या यनार्थ संचय, अब इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अनेकों प्रकार से वो धन इकट्ठा करना शुरू कर देता है, इलीगल तरीके से, मतलब कि सही गलत तरीके से वो धन इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि ठीक है बिजनेस यहाँ पे मेरा ठीक नहीं चल रहा है, वो बिजनेस को वहां पे चलाना है, इतना पैसा अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो फिर मेरा बिजनेस ठीक चलने लगेगा, और वो बिजनेस कर लेता हूँ, ये नौकरी कर लेता हूँ, अभी पोस्ट मेरा ठीक नहीं है, इसकी चापलूसी करेंगे तब मेरा पोस्ट में पोजीशन आगे बढ़ जाएगा। तो यही सब सोचते हुए उसकी जिंदगी जो है कटती है। कामोपभोग पर्व एतावत् तृष्णा आशापाश काम क्रोध। फिर सोचता है इदम मध्यमयालर्थम इदम प्राप्त मनोरथम, अभी मेरे पास इतना धन है, और उसकी मनोरथ रहती है कि आगे चल करके बहुत ज्यादा धन हो जाएगा। अभी तो मेरे पास केवल 25-30 हजार रुपए ही महीने में आ रहा है, लेकिन आगे चल करके यही बढ़ करके 5-6 लाख रुपए महीना हो जाएगा। इस प्रकार का वो मनोरथ रहता है उसका। इदम अस्ति और फिर मैं धन भविष्य की पुनर्धनम, ठीक है अभी इतना धन नहीं है लेकिन भविष्य में जरूर धनी हो जाऊंगा। तो यही सब अनेकों प्रकार की चिंताओं से व्यक्ति जो है ग्रस्त रहता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते कुत्रा शीशा, कहाँ है सुख आखिर। तो माया इस जगत में कैसे व्यक्ति को भगाती है, जैसे एक गधा जो होता है किसी मालिक का गधा, वो अगर काम नहीं करता तब क्या करता है उसका मालिक, उसके सर के ऊपर जो है एक गाजर लटका के छोड़ देता है, और गधे को लगता है कि अगर मैं 2 कदम चलूंगा तो वो गाजर मेरे को मिल जाएगा, और 2 कदम